देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह संधू पर दोहरी मार लॉरेंस बिश्नोई केस के बाद अब करोड़ों की काली कमाई का पर्दाफाश, गिरफ्तारी की तलवार लटकी। पंजाब पुलिस के बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह संधू एक बार फिर सुर्खियों में है। पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जेल से इंटरव्यू लीक होने के मामले में उनकी संलिप्तता सामने आई, जिसके चलते उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब विजिलेंस ब्यूरो ने उनके और उनकी मां के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। इस केस में बेहद चौंकाने वाले वित्तीय आंकड़े सामने आए हैं, जो दर्शाते हैं कि एक पुलिस अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ था। विजिलेंस ब्यूरो की मोहाली फ्लाइंग स्क्वाड में डीएसपी संधू और उनके परिवार की 3 साल की आय और संपत्ति का पूरा लेखा जोखा खंगाला। जांच में सामने आया कि वर्ष 2021 से 2024 के बीच गुरशेर सिंह संधू को बतौर डीएसपी लगभग 26 लाख रुपए सैलरी मिली, लेकिन इसी अवधि में उन्होंने और उनके परिवार ने करीब 2.59 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। यह आंकड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि यह उनकी घोषित आय से लगभग 10 गुना अधिक था। इसी आधार पर विजिलेंस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। जांच में यह भी पाया कि अप्रैल 2021 में डीएसपी और उनके परिजनों के खातों में कुल जमा राशि महज 3 लाख रुपए थी, जबकि 3 लाख से ज्यादा का लोन भी उनके नाम दर्ज था। लेकिन जब मार्च 2024 तक के आंकड़े खंगाले गए तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। संधू के नाम पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां पाई गई। उनके बैंक खातों में 83 लाख से ज्यादा की रकम जमा थी। इनके अलावा उनके परिवार ने विभिन्न कंपनियों, फर्मों और सोसाइटियों में करीब 1.81 करोड़ रुपए का निवेश कर रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने बैंकों से करीब 25 लाख रुपए का कर्ज भी ले रखा था। इन आंकड़ों से साफ है कि संधू और उनका परिवार सैलरी से काफी अधिक जीवन शैली जी रहे थे और यह संपत्ति किसी वैध स्रोत से नहीं आई थी। मामला दर्ज होने के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने गुरशेर सिंह संधू की गिरफ्तारी की तैयारी तेज कर दी है, लेकिन चूंकि वह पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में फरार चल रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अब भी चुनौती बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार विजिलेंस में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जो डीएसपी संधू और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इन टीमों को खास जानकारी और तकनीकी मदद से लैस किया गया है, ताकि कोई सुराग छूट न जाए। इस मामले में संधू और उनकी मां के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(b) और 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120(b) के तहत केस दर्ज किया गया है। यह धाराएं उन्हें न केवल लंबे समय के लिए जेल में डाल सकती हैं, बल्कि उनकी सारी संपत्तियों की जब्ती की राह भी खोलती हैं। डीएसपी संधू पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई के जेल इंटरव्यू कांड में जांच के घेरे में है। जेल के भीतर से गैंगस्टर का कैमरे के सामने बयान आना सुरक्षा और प्रशासन दोनों पर गंभीर सवाल उठाता है। अब जब उनके पास अवैध तरीके से जमा की गई करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, तो लॉरेंस जैसे अपराधियों से संभावित आर्थिक लेन देन और संरक्षण की आशंका और भी मजबूत होती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस जांच की परतें खुलने पर और भी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और शायद कुछ राजनीतिक चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं। अगर लॉरेंस गैंग और पुलिस के बीच किसी प्रकार की सांठ-गांठ पाई गई, तो यह पंजाब पुलिस के लिए अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही साबित हो सकती है। गुरशेर सिंह संधू का मामला एक ऐसे अधिकारी की कहानी है, जो अपनी वर्दी और पद की ताकत का इस्तेमाल ईमानदारी के लिए नहीं, बल्कि निजी स्वार्थ और भ्रष्टाचार के लिए करता रहा। लॉरेंस बिश्नोई जैसे कुख्यात गैंगस्टरों से जुड़े मामले में पहले से नामजद होने के बावजूद कानून की पकड़ से अब तक बचता रहा, लेकिन इस बार मामला गंभीर है और जांच बहुत गहराई में पहुंच चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या पंजाब की सरकार और जांच एजेंसियां इस केस को पूरी निष्पक्षता से अंजाम तक पहुंचा पाएंगी, या यह भी एक अधूरी कार्रवाई बनकर रह जाएगा। देखते रहिए स्वदेश स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।